हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ अ सॉल्यूशन। अच्छा, ये जो लेक्चर सीरीज़ है ये क्लास 9 का चैप्टर 2 का सीरीज़ है ये, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, है ना। इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर 2, इसके पहले वाला लेक्चर हमने कंप्लीट किया है जो कि सॉल्यूशन के पहले तक का था, और अभी हम लोग व्हाट इज़ अ सॉल्यूशन से शुरू करते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ अ सॉल्यूशन? A solution is a homogeneous mixture of two or more substances, ठीक है। You come across various types of solution in your daily life. Lemonade, soda water, etc. are all examples of solutions. Usually we think of a solution as a liquid that contains either a solid, liquid or a gas dissolved in it. But we can also have solid solutions, alloys and gaseous solutions, air in a solution, ठीक है। अब इसका मतलब क्या, इतना समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे व्हाट इज़ अ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है कि इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। अच्छा, इधर देखिए, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर, जैसे हम एक ग्लास लें ठीक है, एक ग्लास लिया, उसमें पानी हमने भर दिया, ठीक है। और इसमें हमने नींबू पानी हम लोग बनाते हैं, लेमनेड बनाते हैं, ठीक है। तो लेमनेड बनाया, पहले इसमें नींबू डाला, फिर चीनी डाला, ठीक है। फिर उसको हम लोगों ने इसको चम्मच से खूब कस के इसको मिला दिया, ठीक है। तो अब होता क्या है कि फिर जब हम लोग पीते हैं इसको, तो हर एक जगह में इसका टेस्ट आता है ना, मतलब पानी जब पीते हैं तो हर समय टेस्ट इसका सेम आता है ना, पीते हैं चाहे ख़त्म हो, इतना हो इतना हो इतना हो, तो टेस्ट इसका सेम ही आता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो होमोजीनियस मिक्सचर है। ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे ऊपर वाले सरफेस में मीठा ज़्यादा लग गया, यहाँ वाले में मीठा कम लगा, बीच वाले में, ऐसा नहीं होता है ना। या नीचे पहुँचते पहुँचते नींबू का रस ख़त्म हो गया, नींबू का टेस्ट नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होता ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर है। मिक्सचर होमोजीनियस मतलब जो भी पार्टिकल हैं वो हर जगह कॉन्स्ट मतलब इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट हैं, ठीक है। चाहे जो पार्ट उठा लो, ये उठा लो, ये उठा लो, ये उठा लो, ये ले लो या ये ले लो, मतलब हर जगह क्या है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स क्या है, वो सेम है, ठीक। ये बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर में क्या क्या आएगा, जैसे लेमनेड हो गया, सोडा वाटर हो गया, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशंस, है ना। इन सबको हम लोग मिला के क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। यूजुअली वी थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन एज अ लिक्विड दैट कंटेन्स ईदर सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो अब हम लोग सोचते हैं मतलब नॉर्मली कि सॉल्यूशन हो क्या सकता है, जैसे कि वो मिक्सचर ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस हो सकता है। लेकिन एक सॉलिड सॉल्यूशन भी होता है। सॉलिड में सॉल्यूशन क्या होता है? सॉलिड में सॉल्यूशन ये कि जैसे कोई दो मेटल को ले लो, आयरन को ले लो, है ना, या और किसी और चीज़ एल्यूमिनियम को ले लो, है ना। अब इन दोनों को क्या कर लें हम लोग, मेल्ट कर लें, ठीक है। मेल्ट कर दिया और फिर इसको हम लोगों ने मिला दिया आपस में, है ना। ये एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। तो क्या होगा कि अब मिला के उसको क्या बोलेंगे, एलॉय बन गया, ठीक है। क्या बन गया, एलॉय। तो उसको क्या हो जाता है, ये होता है सॉलिड सॉल्यूशन। इससे मिलके क्या बना, सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। अब कहाँ इन अ सॉल्यूशन देयर इज़ होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल, है ना। ये जो हमने बताया, ठीक है, होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल, ये आप यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे भी होमोजेनिटी है ना, पार्टिकल लेवल पे इस तरफ, है ना। पार्टिकल लेवल में यहाँ पे भी सेम पार्टिकल, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे, सेम नंबर पार्टिकल्स यहाँ पे, सेम यहाँ पे, सेम यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, एक होमोजेनिटी है पार्टिकल्स का। फॉर एग्जांपल लेमनेड टेस्ट द सेम थ्रू आउट, है ना। देखो लेमनेड क्या है, वो हमेशा सेम टेस्ट करता है पूरे समय तक, जब तक वो ख़त्म ना हो जाए वहाँ तक उसका सेम ही टेस्ट होता है। दिस शोज दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर और सॉल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन, ठीक है। तो जो शुगर है या सॉल्ट है वो पार्टिकल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ऐसा नहीं होगा कि आधा आधा इधर है सॉल्ट का पार्टिकल, आधा यहाँ कंसनट्रेट हो गया, बाकी ये सब सॉल्ट में है ही नहीं, मतलब है ना, सॉल्ट पार्टिकल यहाँ है ही नहीं, ऐसा नहीं होगा।
है ना, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा हर जगह, ठीक है। ये हो गया। अब एलॉयज़, ठीक है। Alloys are the mixture of two or more metals or a metal and a non-metal and cannot be separated into their components by physical methods, ठीक है। But still an alloy is considered as a mixture because it shows the properties of its constituents and can have variable composition. For example, brass is a mixture of approximately 30% zinc and 70% copper, ठीक है। अब alloys is a mixture of two or more metals। alloy क्या होता है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ, अभी जो हमने बताया, जैसे एक आयरन एक मेटल ले लिया और एल्यूमिनियम एक मेटल ले लिया, इन दोनों को मेल्ट किया और उनसे एक और नया कंपाउंड बन गया, तो उसको क्या बोलेंगे, एलॉय बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, अब इसको क्या है, एलॉय को हम लोग फिज़िकल मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं ना। अब उसको मेल्ट करके एक नया कंपाउंड बन गया है। अब हम सोचें कि इसमें से आयरन फिर से अलग कर दें, एल्यूमिनियम फिर से अलग कर दें, तो नहीं कर पाएंगे, फिज़िकली मेथड से हम लोग नहीं कर पाएंगे, है ना। तो बट स्टिल, अब फिज़िकल मेथड होते क्या हैं, फिज़िकल मेथड हो जाएंगे जैसे इनको, जैसे आयरन पार्टिकल्स को, है ना, उठा के, जैसे एक आयरन फिलिंग समझे होगे आप लोग, पेपर पे आयरन फिलिंग डाल, जैसे आयरन की कील डाल दिया है ना, कील अब हम लोग ऐसे उठा के अलग कर सकते हैं। लेकिन अब ये तो मिक्स हो चुके हैं, पार्टिकल लेवल पे एकदम मेल्ट होके मिक्स हो चुके हैं, तो हम लोग इनको एज ए फिज़िकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, है ना, कि एक थाली में रखा आयरन और एलुमिनियम और उनको, है ना, अलग कर दिया, ऐसा नहीं कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। अब क्या होगा आगे, बट स्टिल एन एलॉय इज कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर। अब वो मिक्सचर तो है, ये दो मेटल का उसमें, उसको हम लोगों ने मेल्ट करके मिला दिया, तो इट इज़ अ मिक्सचर, है ना। इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड कैन हैव वेरिएबल कॉम्पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, ब्रास इज़ अ मिक्सचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30% जिंक एंड 70% कॉपर। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि ब्रास इज़ अ मिक्सचर ऑफ 30% जिंक और 70% कॉपर। ये पूछ लेंगे एग्ज़ाम में कि एलॉय जो ब्रास है, इट इज़ मेड ऑफ विच मेटल्स, तो 30% जिंक एंड 70% कॉपर, ठीक है। ये हो गया। अ सॉल्यूशन हैज़ अ सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूट एट इट्स कंपोनेंट्स, ठीक है। अ सॉल्यूशन क्या होता है, उसमें सॉल्वेंट होता है और सॉल्यूट होता है। तो जो सॉल्वेंट होता है वो लार्जर क्वांटिटी में होता है, जैसे वाटर ले लो, पानी, इतना ज़्यादा पानी हो गया तो पानी क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। और अब इसमें जो हम लोग चीनी मिलाते हैं, शुगर जो मिलाते हैं, वो इसमें मिलाते हैं कि वो घुल जाए, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। तो पानी ज़्यादा क्वांटिटी में है इसलिए वो सॉल्वेंट, और चीनी थोड़ा लेस क्वांटिटी में है इसलिए वो सॉल्यूट, ठीक है। देखो, सॉल्वेंट यहाँ पे लार्जर क्वांटिटी में होता है और सॉल्यूट क्या होता है, लेसर क्वांटिटी में होता है, ठीक है। अब इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे सॉल्वेंट में वेंट, वेंट से मतलब जैसे कमरे में जो वेंटिलेशन होता है वो ऊपर की तरफ लगाया जाता है, तो वो ज़मीन से काफ़ी ऊपर होता है, हाइयर होता है। तो जैसे कन्फ्यूज़न हो रहा हो सॉल्वेंट और सॉल्यूट में, तो आप ऐसे याद कर लें कि वेंट जो है वो कमरे में सबसे ऊपर लगाया जाता है ताकि गर्म हवाएं वहाँ से वेंटिलेशन होकर बाहर निकल जाए, तो वेंट हाइयर होता है, इसलिए वो लार्जर क्वांटिटी, ऐसे आप याद कर लें। और फिर जो सॉल्यूट होगा वो लेसर क्वांटिटी में होता है, ठीक। और सॉल्यूशन हैज़ अ सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट्स, ठीक है। अब जैसे अब इसमें चीनी पानी है, उसमें पानी तो हो गया सॉल्वेंट और चीनी हो गया सॉल्यूट, अब उसको मिक्स करके मिलाया गया। अभी हमने बताया होमोजेनिटी होती है इन सब में, पार्टिकल्स में, है ना। ये सब अब रिवाइज भी करते रहें साथ साथ हमें। दैट डिजॉल्व द अदर components इन इट, यूजुअली अ component प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट कॉल्ड सॉल्वेंट। द components ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट यूजुअली लेसर क्वांटिटी में होता है, उसको बोलते हैं सॉल्यूट। अब एग्जाम्पल क्या क्या होता है, अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज़ अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, है ना। दिस सॉल्यूशन शुगर इज सॉलिड इन वाटर इज सॉल्वेंट। अब इसमें क्या है, देखो ये कह रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज़ अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। अब पानी में चीनी डालेंगे तो वो एक, चीनी तो सॉलिड पार्टिकल्स है, वो एक लिक्विड में आया, है ना, तो यहाँ पे वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्यू ज़्यादा है तो ये सॉल्वेंट, और जो चीनी है वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। और सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल इज नोन एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन, हैज़ आयोडीन सॉलिड एज अ सॉल्यूट एंड अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल, ठीक है, जिसमें होता क्या है कि
जो अल्कोहल है वो ज़्यादा मात्रा में होता है। देखो, अल्कोहल लिक्विड एज अ सॉल्वेंट होता है ना, अल्कोहल सॉल्वेंट होता है और उसमें आयोडीन हम लोग मिलाते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन, ठीक। अब एरिएटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर आर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, है ना। जैसे अब ये जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, इसमें क्या होता है कि ये गैस पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक लिक्विड में मिलाए जाते हैं। तो लिक्विड यहाँ पे क्या हो जाएगा, हायर क्वांटिटी है तो वो सॉल्वेंट, और जो गैस है वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, ठीक है। देखो, वाटर लिक्विड एज अ सॉल्वेंट और कंटेंस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ये गैस एज अ सॉल्यूट होती है, ठीक है। ये जो गैस मिलाई जाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस, है ना। एयर में क्या होता है, जैसे ये हमारी हवाएं हैं, हवा मान के चलो, तो हवा में क्या होता है, इट इज़ कई सारे गैसेस का मिक्सचर होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, है ना, ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है, नाइट्रोजन होता है एयर में, ठीक है। और जैसे मीथेन भी होता है और आर्गन भी होता है, कई सारे गैसेस होते हैं, है ना। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब जिसके टू मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो कि होता है ऑक्सीजन होता है वो 21% है, नाइट्रोजन कितना है, 78% है, ठीक है। और भी अदर गैसेस होती हैं जो स्मॉल क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये हो गया, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस, एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, है ना। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे भी रोकते हैं, यहाँ से।